अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, लास्ट वीडियो में हमने स्कीमा डॉट ओ आर जी के बारे में पढ़ा था और आज हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट के अंदर मेन क्या चीज़ें रह गई हैं। हमारा हाँ, पहले सबसे पहले हमने टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड की, हेडिंग को हमने देखा, इमेजेस को देखा, उसके बाद इमेजेस ऑल टैग को, और उसके बाद हमने स्कीमा डॉट ओ आर जी को भी डिस्कस कर लिया, और उसके बाद एएमपी को भी हमने सेटअप कर लिया था, एएमपी का भी। उसके बाद हमने रिपोर्ट फाइल को, रोबोटिक्स डॉट टेक्स्ट फाइल को भी ऐड किया था, साइट मैप को ऐड कर लिया था। उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेजेस का। तो ये बेसिकली क्या होती हैं लैंग्वेजेस, कैसे हमने ऐड करनी होती है, कैसे डिफ़ाइन करनी होती है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसके बाद आप इसको यहाँ से व्यू पेज सोर्स कर दें या इसको इंस्पेक्ट कर लें। यहाँ से मैं इसको भी पेज सोर्स करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर लैंग्वेज डिफ़ाइन की होगी। ये देखें, ये हमें यहाँ पर हमारी लैंग्वेज डिफ़ाइन की हुई है। तो जब भी आपने HTML टैग के अंदर अपनी लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है, तो यहाँ से आप अ, अगर आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है तो UR यहाँ पर आप ऐड करोगे। इस तरह आपको ये टैग मिल जाएंगे आपको। ये HTML के बेसिकली टैग होंगे, लेकिन यहाँ से आपको ये बता रहा है ये लैंग्वेज है, और यहाँ पर लैंग्वेज की टाइप बता रहा है कौन सी, AN US इंग्लिश। AN स्टैंड फॉर इंग्लिश, US है USA की इंग्लिश। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर ये देखें हमें AN US को बता रहे हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप बेसिकली क्या चीज़ है, प्रोटोटाइप हमें यहाँ बता रहा है। यहाँ से मैंने व्यू सोर्स किया, तो हमें यहाँ पर प्रोटोटाइप बता रहा है कि आपने HTML प्रोटोटाइप यूज़ की हुई है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हेडिंग, उसके बाद हेडर सेक्शन आता है प्रोटोटाइप के अंदर, उसके बाद इसका बॉडी सेक्शन आता है। तो हमने HTML5 को प्रोटोटाइप को यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट को, जिसके ज़रिए क्रिएट किया हुआ है। तो प्रोटोटाइप भी हमारा हमने ऐड किया हुआ है HTML5 का। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनकोडिंग। तो ये क्या होता है, डिक्लेयर अ करेक्टर, जो आपके करेक्टर है या लैंग्वेज इनकोडिंग विद स्पेसिफाई स्ट्रेंथ यूर SEO, इट विल प्रिवेंट कम्प्लिकेशन। तो इसके लिए हमने UTF-8 को यूज़ किया हुआ है। UTF-8 को वो हमारा, वो भी हमें यहाँ पर सोर्स फाइल के अंदर हमें यहाँ शो करवा रहा है। तो करेक्टर सेट किया हुआ है, ये आपको यहाँ से करेक्टर मेटा टैग है करेक्टर सेट। यहाँ से हमने UTF-8 को, और यहाँ पर हमें व्यू पोर्ट का भी बता रहा है, वो हमने क्या रखा हुआ है कंटेंट के अंदर, हमने बताया हुआ है कि वेट इक्वल टू डिवाइस वेट। तो ये बेसिक चीज़ें कुछ थी जो जिसको हम, ये इनकोडिंग को भी हमने कवर कर लिया है, डॉग टाइप को कर लिया, लैंग्वेज को भी हमने कर लिया, और इस यहाँ पर हमारे पास मेटा व्यू पोर्ट को भी हमने हमने ऐड कर लिया हुआ है अपनी HTML हमारी वेबसाइट के ऊपर। आप HTML जो आपकी मेन इंडेक्स फाइल होती है उसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने जो रह गया हमारा फेव आइकन को भी बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना ली है। नेक्स्ट हमारा एक काम रह गया, वो है गूगल एनालिटिक्स का। बेसिकली ये मैंने इस गूगल एनालिटिक्स को भी मैंने ऐड कर लिया, लेकिन इसकी हम नेक्स्ट इसके ऊपर हम इसकी वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने स्टडी की है लैंग्वेज को कैसे हमने डिफ़ाइन करना होता है, डॉग टाइप कैसे करना होता है, और इनकोडिंग को भी हमने कैसे डिफ़ाइन करना है। और यहाँ पर मैं उर्दू लैंग्वेज को भी ऐड करना सिखाऊंगा। यहाँ से मैं हम W3 स्कूल के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं HTML के अंदर लैंग्वेज का।
लैंग्वेज। तो हमें यहाँ से लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे हम लैंग्वेज का कोड ऐड करते हैं इन हेडर सेक्शन। तो यहाँ से हम इसको LEN, इसको हम यहाँ से देखते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, यहाँ हमने डिफाइन किया होगा। यहाँ पर हमें डेफिनेशन एंड यूजेज हमें बताया गया है। यहाँ पर जो हलेन एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या हैं, यहाँ पर हाँ एग्जांपल दी हुई है। ई एन है, जैसे हमने यहाँ पर ई एन को यूज़ किया हुआ था, जैसे ये ई एन इंग्लिश थी और यूएस इंग्लिश, यूएसए की इंग्लिश के लिए हमने ये वाला टैग यूज़ किया हुआ था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है, हाँ, अगर हमने फॉर स्पेनिश यूज़ करना है तो हम ई एस यूज़ करेंगे, जहाँ पर ई एन यूज़ किया हुआ ई एस लिखा देंगे। अगर अगर हमने फ्रेंच की इंग्लिश यूज़ करनी है तो हम एफ आर लगा देंगे, जैसे हमारा ये वाला है तो यहाँ पर हम यहाँ पर एफ आर यूज़ करेंगे। तो हमारा अपनी, अगर हम किसी क्लाइंट की अगर हमने लैंग्वेज चेंज करनी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम यहाँ पर अगर हमने फ्रेंच करना है तो एफ आर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ये एक है, ये फ्रेंच की लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर कुछ और लैंग्वेज बताई हुई हैं, जैसे ये देखें यहाँ पर एफ आर उसने लिखा हुआ है, तो ये लैंग्वेज को चेंज कर देगा फ्रेंच लैंग्वेज में। तो ये हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने जाना है डॉक टाइप क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट हम एक हमारी वीडियो रहेगी, वो रहेगी गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, वो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।